प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है डिजिटल लर्निंग में। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक हमारा कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है डिफाइन अनडू एंड रीडू कमांड्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है पहले उसको देखते हैं। ये चीज़ यहीं पे हमें समझ आ जाएगी। ठीक है, फिर मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करवाता हूँ। ठीक है, अनडू कमांड कंट्रोल प्लस जेड। ठीक है, ये जो कंट्रोल प्लस जेड लिखा हुआ है ये शॉर्टकट की होती है कीबोर्ड पे। ठीक है, वहां से भी हम इस कमांड को यूज कर सकते हैं और सीधा डायरेक्ट भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ऊपर दिया होता है, कॉर्नर के ऊपर होती है ये। ठीक है, टाइटल बार के ऊपर वहां पे डिस्प्ले हो रही होती है, वहां से भी इस कमांड को हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये काम क्या करती है अनडू। अनडू मतलब नहीं करना है ना, हिंदी में ऐसे बोलते हैं ना, अनडू नहीं करना। Undo command reverse a mistake such as deleting wrong word or sentence etc. ठीक है, तो undo command जो होती है वो रिवर्स कर देती है, यानी कि वापस कर देती है a mistake जो हमने गलती की होती है, such as deleting wrong word। मान लो कि हमने गलती से कोई वर्ड डिलीट कर दिया और सेंटेंस, और पूरा का पूरा सेंटेंस ही गलत कर दिया और हमसे जो है वो मतलब डिलीट हो गए हैं। ठीक है, बाय मिस्टेक। तो उसको ये क्या करता है, अनडू मतलब रिवर्स कर देता है उस चीज को। ठीक है, तो उसका में आती है अनडू। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है एंड रीडू। रीडू मतलब दोबारा करना। ठीक है, रिपीट करना। ठीक है, किसी चीज को। अब देखो रीडू क्या करती है। एंड रीडू कमांड कंट्रोल प्लस बाई, इसके लिए शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल प्लस बाई की रहती है। अब ये क्या करती है, रीस्टोर दी वर्ड्स ऑफ सेंटेंस एटसेट्रा दैट वी हैव रिवर्स्ड विद अनडू कमांड। अब देखो कि अनडू कमांड के साथ मान लो कि हमने कई बार होता है कुछ एक चेंजेस की होती है। मान लो कि डिलीट जो हमने किया हुआ चीज, चाहे जरूरी नहीं कि वो रॉन्ग वर्ड है, हो सकता है कि गलती से हमारे से कोई चीज जो है वो डिलीट हो गई है। ठीक है, फिर दोबारा से मतलब हम अनडू कर देते हैं उसको। ठीक है, अनडू हो गई, हम चाहते हैं कि दोबारा से जो है वो चीज़ हमें फिर से रीस्टोर करनी है, दोबारा से वो चीज़ चाहिए, तो हम क्या करते हैं उसको रीडू कर देते हैं। ये भी आपको प्रैक्टिकली समझ आ जाएगा कि अनडू और रीडू क्या कर रहे हैं। ठीक है, रीडू कमांड रीस्टोर द वर्ड्स और सेंटेंस एक्सेट्रा। वर्ड और सेंटेंस हो गए, पिक्चर वीडियो जो कुछ भी होता है डॉक्यूमेंट के ऊपर। ठीक है, उन सबको ये क्या करता है, रीस्टोर करता है। दैट वी हैव रिवर्स्ड विद अनडू, जो हमने रिवर्स किए होते हैं अनडू कमांड के साथ। अब जो हमने अनडू किया होता है ना उसका उल्ट कर देता है रीडू। बस कुल मिला के ये समझ लेना। ठीक है, हम अनडू कर देते हैं, उसको उल्टा फिर कर देता है रीडू। ठीक है, यानी कि जो हमने रिवर्स किया होता है उस रिवर्सल ऑर्डर को ये फिर से अनडू कर देता है। इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर चलते हैं। ठीक है, तो मैं वर्ड को शुरू कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया वर्ड 2013। ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जूम कर दिया मैंने डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा। यहाँ पे जो वर्ड्स लिखेंगे, ठीक है, वो वर्ड्स भी ठीक है 11 का साइज है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन that take data as input, process it and convert into meaningful information as output with its physical components। ठीक है, तो ये देखो, ये तो हो गया हमारा काम, हमने लिख दिया। अब ये जो अनडू और रीडू है, ये यहाँ पे एक तो ऑप्शन जो है यहाँ पे मिल जाती है हमें। जैसे मान लो यहाँ से मैं फिर से इसे कर रहा हूँ डिलीट, कंपोनेंट्स को गलती से डिलीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे रहेंगे हमारे पास ऑप्शन जो है अनडू। ये देखो अनडू किया मैंने यहाँ से, तो ये अनडू हो गया, वैसे का वैसे ही आ गया। लेकिन मान लो हमने ठीक ही डिलीट किया हुआ है, गलती से कर दिया, तो इस तरह से रीडू। ठीक है, अनडू रीडू। ठीक है, पूरा का पूरा पैरा जो है इसको मैं यहाँ से, या ये लाइन नहीं चाहिए हमें। ठीक है, सिलेक्ट की मैंने और ये कीबोर्ड से मैंने डिलीट दबाया और डिलीट कर दिया। ठीक है,
अब ये गलती से डिलीट हो गई तो अनडू, मान लो सही डिलीट की हुई है तो रीडू। ठीक है, तो ये है अनडू और रीडू। ठीक है, मैं आपको जो शॉर्टकट कीज है ना उनसे दिखाता हूँ। जैसे मान लो हमने यहाँ पे कंपोनेंट लिखा, ठीक है, और मैंने इसको गलती से डिलीट कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, कीबोर्ड से इसको कंट्रोल प्लस जेड की प्रेस करूंगा और ये देखो अंडू हो गया, और जैसे था ये वैसा का वैसा आ गया। सिंगल वर्ड भी आ जाएगा। मान लो पूरा का पूरा जो हमने ये लिखा था मैंने इसको सिलेक्ट किया और फिर मैंने इसको यहाँ से इसको कट कर, ठीक है, ये हट गया सारा। अब जैसे मैं कंट्रोल जेड दबाऊंगा तो ये देखो वापस आ गया, अनडू हो गया मतलब। ठीक है, अब बात करते हैं रीडू की। रीडू का मतलब कि हमने डिलीट ही करना था। ठीक है, नहीं चाहिए हमें ये, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल वाई की प्रेस की, ये फिर से वापस वैसे चला गया। ठीक है, कंट्रोल जेड दबाया आ गया, कंट्रोल वाई दबाया मतलब रीडू, ये रीडू हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस वाई रीडू, वैसे ही चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो हमने कंट्रोल प्लस जेड से अंडू किया था उसको दोबारा से रीडू कर देता है। अब कंट्रोल प्लस जेड मतलब कि हमने ये डिलीट कर दिया। ठीक है, डिलीट कर दिया। अब मान लो कि हमने डिलीट गलती से कर दिया तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस जेड दबाऊंगा, ये दोबारा आ जाएगा। लेकिन मैंने जो डिलीट किया था वो ठीक है, तो रीडू कंट्रोल प्लस वाई दबाया तो फिर से वैसे। ठीक है, तो ये होते हैं अनडू और रीडू। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ पैराग्राफ और लाइन स्पेसिंग वर्क। पैराग्राफ और लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ या लाइन स्पेसिंग कैसे काम करती है, मतलब पैरा लिखा हुआ है, उसके उसमें जो लाइंस हैं उन लाइंस के बीच में मान लो हमने स्पेस रखना है, उस चीज को बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, द लाइन स्पेसिंग ऑप्शन जो है इन पैराग्राफ सेक्शन एडजस्ट स्पेस बिटवीन लाइंस इन ए पैराग्राफ। ठीक है, तो जो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन है पैराग्राफ सेक्शन के अंदर वो एडजस्ट करती है स्पेस, जगह। ठीक है, खाली जगह एडजस्ट करती है बिटवीन लाइंस, लाइंस के बीच में इन पैराग्राफ, एक पैराग्राफ में। ठीक है, मान लो जैसे ये पैरा लिखा हुआ है हमने यहाँ पे, अब देखो ये जो बीच में ये जो गैप है ना दोनों लाइंस के बीच में, इसको एडजस्ट करना, मतलब मान लो एक पैरा है। ठीक है, तो पैराग्राफ के लिए जो स्पेसिंग रहती है हमारे पास वो यहाँ पे, ये यहाँ पे रहेगी। ठीक है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये देखो गैप पड़ रहा है ना लाइंस में, ये जितना कम करना है उतना कम कर लो। ठीक है, तो ये है लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग, जो हम यहाँ से, ये पैराग्राफ सेक्शन है यहाँ पे अवेलेबल रहेगी ये वाली ऑप्शन। ठीक है, लाइन स्पेसिंग और भी ऑप्शन है इसके अंदर, हम इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो इसको हमने ज़्यादा रखनी है लाइन स्पेसिंग, तो इस तरह से मान लो इतना गैप आए लाइन्स में, तो नेक्स्ट जो लाइन लिखेंगे वो भी इतने गैप पे आएगी। तो ये है लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ और लाइन स्पेसिंग। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय टेबल्स। टेबल से आपका क्या अभिप्राय है। टेबल क्या होते हैं। A table is a collection of rows and columns generally used to store information। अब टेबल जो होता है ना वो रोज और कलेक्शन की, रोज और कॉलम की एक कलेक्शन होती है ना, बहुत सारी रोज और कॉलम्स को मिलाकर एक टेबल बनता है। जनरली, सामान्यतः या साधारणतः, इट यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन की जानकारी को स्टोर करने के काम आता है। ठीक है, टेबल का काम होता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। जैसे कि आप लोगों की मार्कशीट बनी होती है ना, वो भी एक टेबल के अंदर ही होती है। और टेबल आपने देखा ही होगा, कई जगह पे आप लोगों ने टेबल्स देखा होगा, तो मैं आपको यहाँ पे भी एमएस वर्ड में टेबल दिखाता हूँ। जैसे मान लो किसी स्टूडेंट की डिटेल हमने स्टोर करनी हो तो वो हम टेबल से करते हैं, और टेबल की ऑप्शन रहती है हमारी इंसर्ट के अंदर, और यहाँ पे ये देखो ये है टेबल। ठीक है, यहाँ को जो होती है ना इनको बोलते हैं हम कॉलम्स, और नीचे को होती हैं ये रोज। ठीक है, जैसे मान लो कि हमने चार कॉलम्स और 3 रोज ड्रॉ करनी है, तो ये देखो ये लग जाएगा आपको पता है, ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा और ये चौथा कॉलम, 4 कॉलम और नीचे को होती है रो, ये 1, ये 2 और ये 3, ये नीचे को जो है रोज है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे मान लो सीरियल नंबर, यहाँ पे रोल नंबर, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के काम आता है ये। ठीक है, स्टूडेंट नेम, यहाँ पे मान लो मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे सीरियल नंबर 1, रोल नंबर आ गया जैसे 572, स्टूडेंट नेम आ गया यहाँ पे रजनीश। ठीक है, मार्क्स आ गए उसके 435 आउट ऑफ 702, यहाँ पे 573 श्वेता, यहाँ पे मार्क्स आ गए उसके आउट ऑफ
तो इस तरह से टेबल जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के काम आते हैं। और बनते कैसे हैं ये? कॉलम्स और रो से, रोज और कॉलम से बनते हैं। इस तरफ को होते हैं कॉलम्स और नीचे को होती हैं रोज। तो ये था हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ कैन वी इंसर्ट अ टेबल? टेबल को हम इंसर्ट कैसे कर सकते हैं? एक तो मैंने अभी आपको दिखाया कि कैसे इंसर्ट किया, और दूसरा तरीका एक और है। द स्टेप्स टू इंसर्ट अ टेबल आर, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब पे जाएंगे, इन द टेबल सेक्शन क्लिक ऑन टेबल ऑप्शन, फिर टेबल सेक्शन में हम टेबल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नाउ क्लिक ऑन इंसर्ट टेबल ऑप्शन, उसके बाद एक इंसर्ट टेबल वाली ऑप्शन होगी, उसको सिलेक्ट करेंगे एंड एंटर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। उसके बाद हम नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स भरेंगे, उसके बाद हम करेंगे क्लिक ओके। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। दो मेथड आपको बताऊंगा मैं टेबल्स को इंसर्ट करने की। अब देखो ये मैंने टेबल बनाया, यहाँ पे नहीं चाहिए तो मैं कंट्रोल जेड दबा रहा हूँ, देखो बार बार, और ये जो है फिर वापस जो है वो वैसे का वैसे हो जाएगा कि हमें नहीं चाहिए टेबल। ठीक है, तो मैं फिर से जा रहा हूँ, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो स्टेप है, इन द टेबल सेक्शन, ये इन द टेबल सेक्शन क्लिक ऑन टेबल ऑप्शन। ठीक है, इन द टेबल सेक्शन, ये देखो ये टेबल सेक्शन, ये टेबल की सेक्शन है ये। ठीक है, तो क्लिक ऑन टेबल ऑप्शन। ठीक है, टेबल सेक्शन में हमने क्या किया, टेबल ऑप्शन में क्लिक किया। नाउ क्लिक ऑन इंसर्ट टेबल ऑप्शन। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन ये इंसर्ट टेबल ऑप्शन, ये क्लिक किया। यहाँ पे हम भरेंगे, देखो नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे 5 हैं, मैं डिलीट करके यहाँ पे भर सकता हूँ। जैसे मान लो हमें जो कॉलम चाहिए वो 6 चाहिए, और जो रोज है वो चाहिए हमें 4। ठीक है, और मैं कर दूंगा ओके, तो वैसे ही बन जाएगा। ठीक है, ये दो तरीके हैं, एक तो ऐसे, एक यहाँ पे जाके इस तरह से भी हम बना सकते हैं ये। ठीक है, और दूसरा मेथड जो है इंसर्ट टेबल में जाके नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स। तो यहाँ को बने कॉलम्स 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स, और रोज 1 2 3 4 जो है वो रोज। ठीक है, तो ये बना हमारा टेबल, और इसका काम भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का है, वो आपको मैंने बता दिया अभी। ठीक है, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास, मार्क्स, यहाँ पे टोटल मार्क्स। ठीक है, तो उस तरह से जो है वो टेबल्स काम आते हैं हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के। बाकी हम कलर्स वगैरह कर सकते हैं, सिलेक्ट किया, होम टैब पे गए, यहाँ पे हम इनको कलर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तरह तरह के स्टाइल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, फॉर्मेटिंग जो है हम सेम वैसे कर सकते हैं जैसे हम बाहर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका स्टाइल भी बदल दिया हमने। ठीक है, तो ये टेबल इंसर्ट कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। चलिए चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ कैन वी इंसर्ट अ पिक्चर और क्लिप इन MS वर्ड? हम पिक्चर और क्लिप को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन है। वी कैन इंसर्ट अ पिक्चर और क्लिप ऑन द MS वर्ड डॉक्यूमेंट फ्रॉम द इंसर्ट टैब। ठीक है, तो हम पिक्चर या क्लिप जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं फ्रॉम द इंसर्ट टैब। ये भी इंसर्ट टैब के अंदर ही रहती है ऑप्शन हमारे पास। ठीक है, अब देखो पिक्चर मान लो यहाँ पे इंसर्ट करनी है या टेबल के नीचे इंसर्ट करनी है, तो ये इंसर्ट ऑप्शन रहेगी। यहाँ से हम पिक्चर भी डाल सकते हैं, ऑनलाइन पिक्चर्स भी है, स्मार्ट आर्ट भी है, क्लिप्स वगैरह जो होती हैं हमारे पास ऑनलाइन पिक्चर्स में मिल जाती हैं क्लिप्स। ठीक है, तो पिक्चर डालनी है तो यहाँ से हम पिक्चर डाल सकते हैं। तरीका जो है वो लगभग सेम ही है। ठीक है, जैसे मान लो इसकी डालनी है, बोर्ड की पिक्चर डालनी है, तो इसको यहाँ से डाल सकते हैं PNG में। तो ये देखो ये आ गई पिक्चर भी। ठीक है, छोटा बड़ा ऐसे कर सकते हैं पिक्चर्स को, यहाँ से पकड़ के जैसे हम मोबाइल फोन में करते हैं। ठीक है, तो ये जो है पिक्चर भी हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दी। ठीक है, चाहे तो यहाँ पे भी इसको रख सकते हैं टेबल के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से हम पिक्चर्स भी और इसी तरह से हम क्लिप्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन पिक्चर्स भी होती हैं हमारे पास, यहाँ पे अभी ये ऑफलाइन है। ठीक है, बंद किया हुआ है नेट, तो यहाँ से भी हम क्लिप्स जो है वो डाल सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ऑनलाइन वीडियोस भी यहाँ पे डाल सकते हैं, चार्ट वगैरह सब कुछ डाल सकते हैं इंसर्ट के अंदर। लेकिन जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, अंडू और रीडू भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।